गुरु रूप प्यारे साध संगत जी। साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, कोटि कोटि धन निरंकार जी प्रमाण हो। और साध संगत जी बड़ा ही खुशी का समा है, बड़ा ही आनंद का पल है, होगा भी साध संगत जी, क्योंकि जहाँ संत महात्माओं की संग की बात हो, जहाँ सत्संग की बात हो, अच्छे विचार की बात हो, आध्यात्मिक विचारधारा की बात हो, तो साध संगत जी वहाँ का जो मोमेंट होता है, वहाँ का जो माहौल होता है, वह बड़ा ही आनंदित होता है। साध संगत जी आनंद रस से, भक्ति रस से भरा पड़ा रहता है। तो आओ साध संगत जी, हम सभी मिलकर संत महात्माओं की अनमोल वचन को, दिव्य वचन को अपने जीवन में उतारने की हर संभव प्रयास करें, क्योंकि साध संगत जी संत महात्माओं के अनमोल वचन से ही हम सत्य के मार्ग पर चल पाएंगे, इस परमात्मा का दीदार कर पाएंगे। तो आओ साध संगत जी संत महात्माओं ने बड़े सुंदर भाव से हम इंसानों को समझाया है कि जिस प्रकार की हमारी बुद्धि होगी, जिस प्रकार की विवेक होगी, जिस प्रकार की हमारी मनसा होगी, वैसे ही गति हमारी होगी, वैसा ही चाल होगा हमारा। साध संगत जी हम जैसा सोचते हैं, जिस प्रकार से हमारी सोच होगा, वैसा ही संसार हमें नज़र आएगा साध संगत जी, और वैसे ही साध संगत जी सब कुछ हमारे साथ घटेगा भी। जिस प्रकार की सोच रखेंगे वैसा ही ये संसार नज़र आएगा और वैसा ही हमें मिलेगा भी साध संगत जी। तो इसलिए संत महापुरुष साध संगत जी बार बार हम इंसानों को सजग करते हैं, चेतन देते रहते हैं कि इंसानों अभी भी वक्त है संभलने का, अभी भी समझ जाओ, संभल जाओ। आओ साध संगत जी विचार करें। आज जहाँ तक सांसारिक तौर पर बात करें साध संगत जी, तो मनुष्य का एक साधारण स्वभाव सा है साध संगत जी शक करना। ये साधारण है, ऑटोमेटिक है साध संगत जी। कोई भी इंसान है तो सबसे पहले उसके दिमाग में शक आ जाती है, शक की अवधारणा तुरंत एक्टिव हो जाती है साध संगत जी। जैसा कि दास एक छोटी सी उदाहरण लेना चाहेगा हुजूर। साध संगत जी मान लीजिए हम कहीं यात्रा पर जा रहे हैं, बस से यात्रा कर रहे हैं और कहीं अनजान जगह जानी है साध संगत जी। मान लीजिए किसी गांव का नाम लेकर दास बोल देता है कि दास को रामपुर जानी, और रामपुर जाने के लिए साध संगत जी हमें बस स्टैंड उतरना होगा और वहाँ से एक टैक्सी लेना होगा, फिर जाकर हमें रामपुर जानी होगी। तो साध संगत जी बस से गए अपने गंतव्य स्थान पर वहाँ पहुँचे। फिर वहाँ से साध संगत जी हमें टैक्सी लेनी है, तो टैक्सी वाले के पास जैसे ही पहुँचे, उनसे पूछे भाई हमें रामपुर जानी है। साध संगत जी वो टैक्सी वाले बोलते हैं भाई रामपुर जानी है तो आपको 100 रुपये खर्च करनी होगी। अब साध संगत जी यहाँ बात आ गई, 100 रुपये जैसे ही बोले तो साध संगत जी 100 में से 90 व्यक्ति ऐसे होंगे जिसके मन में शक हो गया होगा। 100 में से 90 इंसान ऐसे होंगे जिसको शक हो गया, भाई ये बहुत ज़्यादा बोल रहा है, भाड़ा 60 रुपये होना चाहिए, वहाँ 100 रुपये बोल रहा है। देखिए साध संगत जी मन में शक कितनी फास्ट एक्टिव हुई। साध संगत जी वो इंसान टैक्सी वाले भाई से बोलते हैं भाई तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, वहाँ का भाड़ा तो 60 रुपये है, तुम 40 रुपये ज़्यादा बोल रहे हो। साध संगत जी यहाँ शक कितना ज़्यादा एक्टिव हुआ। 100 में से 90 आदमी यही बात पूछेंगे, हम सभी में से कोई ऐसे इंसान होंगे जो साध संगत जी जो विचार सुन रहे हैं उसके मन में भी साध संगत जी इस तरह का भाव आया होगा, दास क्षमा चाहेगा। तो कहने का तात्पर्य साध संगत जी यहाँ तक शक कितनी ज़्यादा एक्टिव हुई। अब बात रही साध संगत जी संत महापुरुष इस शक के बारे में क्या कहते हैं। क्या एक क्वेश्चन यहाँ साध संगत जी सामने उभर कर आता है कि क्या ये शक जो हम किए, क्या ये शक बुरा है? क्या ये शक बुरा है साध संगत जी? संत महापुरुष साध संगत जी कहते हैं कि ये शक बुरा नहीं है, ये शक शायद बुरा नहीं है, क्योंकि साध संगत जी कुछ
आलोचनात्मक दृष्टिकोण साथ संगत जी प्रगति और सुधार में कामयाब होते हैं। आपके कहने से हो सकता है साथ संगत जी किसी में सुधार आ जाए, इसलिए साथ संगत जी संत महापुरुष इसे गलत नहीं समझते। अब विचार करनी होगी साथ संगत जी, यहाँ एक समस्या भी पैदा हो जाती है कि हम केवल निंदा को, संदेह को, आलोचना को अपना स्वभाव बना लेते हैं। तो क्या होता है साथ संगत जी, हमारे अंदर अहंकार का भाव आ जाता है, और जैसे ही अहंकार का भाव आया तो हम साथ संगत जी एक दूसरे में कमियां देखने लग जाते हैं। अपने आप को साथ संगत जी बलवान समझते हैं और दूसरे को समझते हैं वो तो निर्धन है, वो तो गरीब है, मतलब अपने आप से नीचे को छोटा समझना। जब अहंकार भाव आता है तो कहने का भाव साथ संगत जी कि इसको हमें अपने जीवन में नहीं उतारनी है, इस शक को, वहम को, संदेह को, क्योंकि साथ संगत जी जितना ज़्यादा हम शक करेंगे उतने ज़्यादा अधिक शक को जन्म देगी। जैसे कि देखा साथ संगत जी, वो रिक्शा वाले भाई, वो टैक्सी वाले भाई जो 100 रुपये बोले थे, उस पर शक किए, वो भी हम पर शक किया, वो ये शक किया कि हो सकता है ये अनाड़ी आदमी है, नया आदमी है, चलो 40 रुपये हम बढ़ा कर बोल देते हैं। कहने का भाव क्या है साथ संगत जी कि हम जैसा सोचते हैं, जिस प्रकार से हमारी सोच होती है, वैसा ही साथ संगत जी हमें यह संसार नज़र आता है, वैसा ही हमें देखने को मिलता है साथ संगत जी। और सब कुछ हमारे साथ जो बीतता है, हमारे साथ जो कुछ भी होता है, वो उसी के आधार पर होता है। एक साथ संगत जी लॉ है, मनोविज्ञान में कहते हैं साथ संगत जी, एक थ्योरी ऑफ एट्रैक्शन में कहा जाता है कि साथ संगत जी हम जिस प्रकार से सोचते हैं वैसा ही हमें नज़र आता है और वैसे ही घटती है हमारे साथ। तो वही बात यहाँ सिद्ध होती है साथ संगत जी। साथ संगत जी आज हम इस युग में, इस साइंस के डेवलपमेंट, साइंस वाले युग में हम तो साथ संगत जी कह दिए, लेकिन विचार कीजिए कि यह बात साथ संगत जी बहुत पहले ही साथ संगत जी यह बात सामने उभर कर गीता में अंकित है। साथ संगत जी अष्टावक्र महाराज जी गीता में अंकित किया था कि जैसी बुद्धि होगी वैसे ही गति होगी। इसका अर्थ तो ये होता है साथ संगत जी, इसका अर्थ भी यही है कि हम अगर साथ संगत जी दया चाहते हैं तो दया करना होगा, अगर माफ़ी चाहते हैं तो माफ़ी करना होगा, अगर प्यार चाहते हैं तो प्यार करना होगा। सबसे पहले साथ संगत जी करना होगा, फिर जाकर वो हमें प्राप्त होगा। तो कहने का भाव साथ संगत जी यहाँ दास बस इतना सा है कि हमें इस शक को, वहम को अपने जीवन में नहीं उतारनी है। इस परमात्मा की भक्ति करते हुए, इस निर्गुण निराकार दातार की भक्ति करते हुए साथ संगत जी इस जीवन को जीनी है। एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ, कहते हैं साथ संगत जी। सदगुरु माता जी के विचार में बार बार हमें सुनने को मिलता है। हमें एक को जाननी है, एक को माननी और एक को जानी है। इस परमात्मा को, इस निर्गुण निराकार दातार को, इस जग के पालनहार को जाननी है और जानकर भक्ति करते हुए इस जीवन को उज्जवल कर लेनी है, प्रकाशमय कर लेनी है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी, दास आप जी सभी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान हैं। दास बच्चा है, दास को उतनी बोलने की हुनर नहीं है, बोलने की उतनी औकात नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के सामने कुछ बोल पाए। वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों का, आप जी जैसे महान दिव्य पुरुषों का आशीर्वाद, प्यार जो दास को आप जी के श्री चरणों में थोड़ी सी जगह मिली हुई है। कृपा करना, रहमत की बारिश करना और सदा आप जी अपने श्री चरणों से हम सभी को लगाए रखना। यही अरदास, यही विनती आप जी के श्री चरणों में। आओ साथ संगत जी, दास भूल चूक के लिए क्षमा चाहेगा आप जी के श्री चरणों में। साथ संगत जी प्यार से कहिए, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।